गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि क्लाइमेट और वेदर में क्या फ़र्क होता है। क्लाइमेट तो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की एवरेज वेदर कंडीशन होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, और वेदर क्या होती है, डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस। डे टू डे कंडीशन होती है वहाँ के एटमॉस्फेयर की। आज हम पढ़ते हैं क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। अब आपको पता है कि क्लाइमेट हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन ऑल द ऑर्गेनिज्म। क्लाइमेट का सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। ए लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट ओनली इफ इट्स बॉडी इज़ वेल सूटेड इन द क्लाइमेट ऑफ दैट हैबिटेट। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में तभी रह पाएगा जब उसकी बॉडी वेल सूटेड होगी। अब आपको पता है कुछ तो क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गर्म है और कहीं पर क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्ड है, लेकिन फिर भी वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस होती है। ऐसे नहीं है कि वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं है ना। तो क्या होता है कि उनकी बॉडी पर कुछ स्पेशल फीचर्स आ जाते हैं, बाकी जो हैबिटेट है उनसे डिफरेंट उनकी बॉडी पर कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं उस पर्टिकुलर हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए, ताकि वो अपने आप को अडेप्ट कर पाएँ, उस अकॉर्डिंग ढाल पाएँ। अडेप्टेशन होता है एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग खुद को ढालना, तो उसे बोलते हैं अडेप्टेशन। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक बॉडी फीचर्स विच अनेबल्स एन एनिमल और अ प्लांट टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। जो बॉडी पर उनके स्पेसिफिक फीचर्स है किसी भी एनिमल या प्लांट के, ताकि वो किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में सरवाइव कर पाएँ, लिव कर पाएँ, उसे बोलते हैं अडेप्टेशन। एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन क्लाइमेट्स इन विच दे लिव। एनिमल्स उस एनवायरनमेंट में रहने के अनुकूल हो जाते हैं। अडेप्ट क्या होता है, उसके अनुकूल हो जाना। वो अनुकूल हो जाते हैं, अडेप्ट हो जाते हैं किसी भी क्लाइमेट में सरवाइव करने के लिए जहाँ पर वो रहते हैं। अडेप्टेशन कैन हेल्प एनिमल्स टू सर्वाइव इन देयर एनवायरनमेंट बाय एनेबलिंग देम टू विथस्टैंड क्लाइमेट, टू ऑब्टेन फूड, टू हाइड, टू कीप सेफ, टू कैच प्रे। अडेप्टेशन के कारण क्या होता है कि वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लायक हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल पोलर बियर्स हैज़ 2 थिक लेयर ऑफ फर। पोलर बियर्स की 2 फर की थिक लेयर्स होती हैं। फर क्या होते हैं, बाल। तो क्या होगा, क्योंकि पोलर बियर्स कहाँ रहते हैं, ठंडे इलाकों में रहते हैं। अगर उनके बालों की 2 थिक लेयर होगी तो उन्हें ठंड इतनी नहीं लगेगी, तो जिसके कारण वो इजीली सर्वाइव कर पाएंगे। एंड अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन, और उनकी स्किन के नीचे एक थिक लेयर फैट की भी होती है। बट दीज बॉडी फीचर्स ऑफ अ पोलर बियर आर अडेप्टेशन टू मेक देम विथस्टैंड द एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट ऑफ पोलर रीजन। ये जो दोनों है ना, 2 थिक लेयर ऑफ फर उनकी बॉडी पर, 1 थिक लेयर ऑफ फैट, ये दोनों की दोनों अडेप्टेशन है। ठीक है, वो उन्होंने अपने आप को उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सर्वाइव करने के लिए ऐसा बना लिया है ताकि वो एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट में सर्वाइव कर पाएँ। अब हम पढ़ते हैं कि पोलर रीजन्स और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एनिमल्स की किस तरह की अडेप्टेशन होती हैं। पोलर रीजन्स तो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म। लेकिन फिर भी यहाँ पर तो बहुत सारे एनिमल्स हमें मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। तो उनकी क्या क्या अडेप्टेशन है वो हम पढ़ते हैं। अब पोलर रीजन क्या होते हैं, हमारी अर्थ के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। द एरिया सिचुएटेड नियर द पोल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड पोलर रीजन्स। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के एरिया को, या जो एरिया इनके पास है, उसे बोलते हैं पोलर रीजन्स। ठंडे इलाके होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इक्वेटर से बहुत ज़्यादा दूर हैं ये, सन की रेज तो पहुंच ही नहीं पाएंगी। तो फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। यहाँ पर जो बारिश वाटर की फॉर्म में फॉल नहीं होती, यहाँ पर स्नोफॉल होती है, और एयर में वाटर के वेपर्स ही नहीं होते, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ का जो क्लाइमेट होता है पोलर रीजन्स का, हाईली कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट होता है, क्योंकि एयर में वाटर के वेपर्स ही नहीं है। अब कौन कौन से पोलर रीजन्स है, कनाडा, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए, साइबेरिया, रशिया, ये सारे क्या है, पोलर रीजन्स हैं। यहाँ का जो क्लाइमेट है एक्सट्रीमली कोल्ड है। अब नॉर्थ पोल को हम क्या बोलते हैं, आर्कटिक रीजन, और जो साउथ पोल होता है वहाँ उसे बोलते हैं एंटार्कटिक रीजन। आर्कटिक रीजन में तो हमें पोलर बियर मिलते हैं, एंटार्कटिक रीजन में हमें पेंगुइन मिलते हैं, जो एक सी बर्ड होता है जो उड़ नहीं पाता। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर थिक फॉरेस्ट, बहुत ज़्यादा घने फॉरेस्ट होते हैं, विच ग्रो नियर बोथ साइड ऑफ इक्वेटर ऑफ अर्थ वेयर द क्लाइमेट इज़ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड, द रेनफॉल इज़ हाई। इक्वेटर के दोनों साइड जो
क्लाइमेट होता है ना बहुत ज़्यादा हॉट होता है, उसे बोलते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और वहीं पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हॉट है, सन की रेज़ यहाँ पर होंगी, ह्यूमिड होता है, रेनफॉल ज़्यादा होती है, पानी भी काफ़ी है। तो किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है, सन की रेज़ और पानी। तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा है इनकी अमाउंट पानी की भी और सन की रेज़ भी, जिसके कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। बहुत ज़्यादा घने जंगल हैं। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं? इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया में। तो पोलर रीजन्स और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऐसे दो रीजन्स हैं अर्थ के जहाँ पर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है क्लाइमेट की। अब हम देखते हैं कि पोलर रीजन्स और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है क्लाइमेट की, फिर भी यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, अपने इन एनवायरनमेंट के अनुकूल एक दूसरे को ढाल लेते हैं, उसकी अडेप्टेशन पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं पोलर रीजन्स के बारे में कि इन रीजन्स में एनिमल्स ने अपने आप को किस तरह से अडेप्ट किया। द पोलर रीजन्स ऑफ द अर्थ हैव एन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। इन रीजन्स का बहुत ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट है और ये पोलर रीजन्स कवर्ड विद आइस एंड स्नो एंड इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। पोलर रीजन्स कवर्ड हैं आइस और स्नो से, और साल का बहुत सारा हिस्सा यानी साल में अधिकतर तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट एट ऑल, while for the next 6 months sun does not rise. During winter in polar regions the temperature can be low as -37 degree Celsius. विंटर के टाइम तो यहाँ का टेम्परेचर -37 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो सकता है। द एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन्स हैव अडेप्टेड टू extremely cold climate by having some special features such as white color, thick layer of fur, thick skin, a layer of fat under the skin, strong sense of smell, a big fit होते हैं उनके, and swimming हो जानते हैं वो। लेकिन ऐसी एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन के बावजूद भी एनिमल्स ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया ऐसे क्लाइमेट में रहने के लिए। क्या क्या उनके स्पेशल बॉडी फीचर्स है वहाँ के एनिमल्स के? वाइट कलर होता है ताकि वो स्नो में छिप पाएँ, उनका जो शिकार है उन्हें देख ना पाए, इजीली वो प्रे कर पाएँ। वाइट कलर होता है उनका। थिक लेयर ऑफ फर होती है, बालों की थिक लेयर होती है ताकि उन्हें ठंड ना लगे। थिक स्किन होती है उनकी। ए लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है उनकी। बिग फीट होते हैं, बड़े पैर होते हैं ताकि वो ईजीली बर्फ़ के ऊपर चल पाएँ। अब जो दो एनिमल्स हैं पोलर रीजन्स में रहते हैं मेनली, वो है पोलर बियर्स और पेंगुइन। पोलर बियर्स तो रहते हैं नॉर्थ पोल में यानी आर्कटिक रीजन में, और पेंगुइन रहते हैं साउथ पोल में यानी एंटार्कटिक रीजन में। अब पढ़ते हैं अडेप्टेशन इन पोलर बियर। पोलर बियर में कौन कौन सी अडेप्टेशन है? पोलर बियर हैज़ वाइट कलर विच मैच विद इट्स सराउंडिंग। पोलर बियर का वाइट कलर होता है जो इसकी सराउंडिंग यानी वातावरण से मैच करता है। ड्यू टू वाइट कलर पोलर बियर इज़ नॉट विजिबल, दिखाई नहीं देते वो ईजिली इन स्नो, वाइट बैकग्राउंड एंड हैंस इट्स प्रे इज़ अनेबल टू सी इट। उनका ही वाइट कलर होता है पोलर बियर्स का और वाइट ही बैकग्राउंड होता है यानी पीछे सारी स्नो है ना, जिसके कारण वो इजीली दिखाई नहीं पड़ते और वो इजीली शिकार कर पाते हैं। द अडेप्टेशन हेल्प्स द पोलर बियर टू कैच इट्स प्रे। अपने शिकार को पकड़ने में हेल्प करते हैं। उनकी जो अडेप्टेशन है, उन्होंने अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लिया है। द वाइट कलर ऑफ पोलर बियर ऑल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट्स प्रीडेटर्स। जो इन्हें किल करते हैं उनसे भी बचाते हैं और ईजीली इन्हें भी शिकार करने में हेल्प करते हैं क्योंकि ये अपनी सराउंडिंग से इजीली मिक्स हो जाते हैं। पोलर बियर हैज़ 2 थिक लेयर ऑफ फर ऑन इट्स बॉडी। इनकी बॉडी पर बालों की 2 थिक लेयर होती है जिसके कारण क्या होता है, ये जो थिक लेयर है फर की, ये इनकी बॉडी को वार्म रखती है, गर्म रखती है इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। पोलर बियर हैज़ अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। उनकी स्किन के नीचे एक थिक लेयर ऑफ फैट होती है। ये जो थिक लेयर है फैट की, इन्हें वार्म तो रखती है कोल्ड क्लाइमेट में, साथ ही साथ इनके हीट का लॉस भी नहीं होने देती। नेक्स्ट